तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको बढ़ाने वाले हैं यूपी पुलिस 2024 के लिए जी के जीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके रहने वाले हैं जी के जीएस के प्रीवियस पेपर का रहेगा। एक तो उसमें 2018 का सेकंड शिफ्ट का, ठीक है ना, और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जो 17 और 18 फरवरी को, जो कल और परसों को पेपर होने वाला है आपका, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एमसैंड को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नीति शुरू की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो एमसैंड को बढ़ावा देने के लिए कौन से राज्य ने नीति शुरू की है, तो ये किसने करी है, उत्तर प्रदेश ने, यानी यूपी ने, ठीक है। और किसने की है, ये योगी सरकार ने। कब, जून 2023 में। कब, जून 2023 में शुरू की थी, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजीकरण के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है। हमको ये बताना है जो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है उसमें कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर सल्फेट। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब भी हम आर्टिफिशियल रेनिंग कराएंगे तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे में क्या दिया हुआ है, डी.आर. गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी लीड बैंक योजना, ऑप्शन डी लोकल एरिया बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीड बैंक योजना, ठीक है। क्या होगा, लीड बैंक योजना। डी.आर. गाडगिल समिति किसने निम्नलिखित में किससे संबंधित है, लीड बैंक योजना से संबंधित है, ठीक है। डी.आर. गाडगिल समिति किससे संबंधित है, लीड बैंक योजना से संबंधित है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, लीड बैंक योजना। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथे में क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो हमारी जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और हमें इसमें यह बताना है किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, गुजरात से भी गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरती है। हमारी किससे नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, अब बताइएगा। एक तो गुजरात से गुजरती है, ठीक है, किससे, गुजरात से। एक किससे गुजरती है, राजस्थान से। एक किससे गुजरती है, मध्य प्रदेश से, एमपी से, ठीक है। और एक किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। एक गुजरती है झारखंड से, ठीक है, झारखंड से गुजरती है। और एक किससे गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और एक किससे गुजरती है, मिजोरम से, ठीक है। और एक किससे गुजरती है, त्रिपुरा से, ठीक है। इसकी ट्रिक जो इसकी ट्रिक बताई हुई है मैंने, ये बताई हुई है आपको, गरम छाछ पी मित्र, ठीक है। गे से गुजरात, रे से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, में से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। 5वें में क्या दिया हुआ है, भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी। 1991, 1996, 2001, 2005। तो एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1991 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। विधानसभा को शपथ कौन दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, ठीक है। उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही होगा, इसे शपथ कोई नहीं दिलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो उनका नाम क्या है, स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि क्या है, एक अल्पसंख्यक बाल विकास मंत्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। गुप्त काल का टेराकोटा
पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानपुर। जो गुप्त काल का टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर है वो बताना है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो किस में है? कानपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा की स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कर्मचारियों का काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले निगमित संगठनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष भर्ती, ऑप्शन बी संविदा भर्ती, ऑप्शन सी फेसबुक भर्ती, ऑप्शन डी सोशल मीडिया भर्ती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल मीडिया भर्ती। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11वें में हमको क्या दिया हुआ है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूटों को उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है ना। हमको ये सही बताना है, इसमें मैच करना है। उज्बेकिस्तान ये देश दिया हुआ है, ये राजधानी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? देश दिया हुआ है और ये राजधानी दिया हुआ है। हमको बताना है उज्बेकिस्तान की क्या राजधानी है? ताशकंदी है। तो ये तो हमारा सही हो गया, मतलब ए से 1 मैच होगा। तजाकिस्तान की दुशांबे, ये भी सही है। किर्गिस्तान की बिश्केक, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा ये ए से 1 मैच हो रहा, बी से 2 मैच हो रहा, सी से 3 मैच हो रहा, डी से 4 मैच हो रहा। ये देख लो अब जा, ए से 1, बी से 2, तो ऑप्शन ए ही होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12वें में हमको क्या दिया हुआ है? G20 देशों के नेता पहली बार वाशिंगटन में कब मिले? नवंबर 2005, नवंबर 2006, नवंबर 2007, नवंबर 2008। तो कब मिले थे? नवंबर 2008 में मिले थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा कब मिले थे? नवंबर 2008 को मिले थे। 2000। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन ए भारत जोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो जो अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली बंधु, ठीक है ना, ये इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये कब शुरू किया गया था? 1920 से लेके 1924 तक चला था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या दिया हुआ है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, सुनामी। तो क्या कहलाता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में क्या दिया हुआ है? साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन में क्षेत्र अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। चोल, कुषाण, मौर्य, गुप्त। तो इसका सही आंसर हमको बताना होगा, क्या होगा? मौर्य, ठीक है। क्या होगा? मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई क्या कहलाती है? कुलम्ब, केल्विन, कैंडेला, लुमेन। तो क्या कहलाती है चमकदार तीव्रता की? कैंडेला कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? कैंडेला कहलाती है। और जो कोलम्ब दी हुई है किसकी है? किसकी एसआई यूनिट है? ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। और केल्विन किसकी है? ये हमारी टेम्परेचर की है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की है। और लुमेन किसकी है? ये लुमिनस फ्लक्स की है। किसकी है? लुमिनस फ्लक्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? अष्टमुडी झील कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। ये केरल में स्थित है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन थे मास्टर दा के नाम से? सूर्यसेन थे। ठीक है, कौन थे? सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इनमें से कौन सा अंग मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है? अग्नाशय, बाल्य ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, परमस्थित। तो क्या है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, जो मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मूल संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी शक्ति को सीमित करता है? अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संसद। ठीक है, संसद मूल संरचना का सिद्धांत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। पहले तो 60 थी, अब कौन सी हो गई है? 62 हो गई है। ठीक है, किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वें में क्या दिया हुआ है? पीसीआर तकनीक के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हर्बर्ट बोयर को, गोविंद खुराना को, केरी मुलिस को, आर्थर कॉर्नबर्ग को। तो किसको किया गया था? केरी मुलिस को। ठीक है, पीसीआर तकनीक के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व सर्वाधिक है? पौंडीचेरी, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है? चंडीगढ़ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट शासक दिए हुए है, सूची सेकंड में साम्राज्य दिए हुए है। प्रद्योत किससे मैच होएगा? ठीक है, यहाँ साम्राज्य दिए हुए है। प्रद्योत किसके, कौन से साम्राज्य के शासक थे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये किसके थे? अवंती के थे। ठीक है, अवंती के। और उद्ययन किसके थे? वत्स के थे। ठीक है। प्रसन्नजीत किसके थे? प्रसन्नजीत कौशल के थे। और अजातशत्रु किसके थे? किसके थे? मगध के थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मैच हो रहा है। देखिएगा, पहला सी से, दूसरा बी से, तीसरा डी से और चौथा ए से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है? तो क्या है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नर्मदा और सोन नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का अनुगमन करती है? अभिकेंद्री जल निकासी तंत्र, रेडियल जल निकासी तंत्र, समांतर जल निकासी तंत्र, जालयित जल निकासी तंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियल जल निकासी तंत्र, जो नर्मदा और सोन नदी है। ठीक है, इनका अपवाह तंत्र है। रेडियल कौन सा होता है? जो पहाड़ों से निकलती है और चारों ओर बह जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बह जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 33, बी 31, सी 27, डी 29। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29। ठीक है, जो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है? 29 यानी 29 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कला की विरासत। ठीक है, पश्मीना शॉल लद्दाख, पटोला साड़ियाँ आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर देखना, पसीना ये किससे, इससे रिलेटेड है क्या? लद्दाख से। बिल्कुल सही है। पटोला साड़ियाँ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये बताना या नहीं। और पोचमपल्ली सिल्क तमिलनाडु से रिलेटेड है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये पोटाला साड़ियाँ किसकी है? गुजरात की है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। और पोचमपल्ली सिल्क तमिलनाडु से संबंधित है? नहीं, ये तेलंगाना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल ए की सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30वें में क्या दिया हुआ है? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई है? मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर। तो कहाँ पर हुई है? लखनऊ में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, चारू मजूमदार किस विचारधारा के संबंधित है?
नक्सलवाद। चारू मजूमदार किसे विचार कौन सी विचारधारा से संबंधित है? नक्सलवाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है? किसके लिए जानी जाती है? वह सुरबहार के लिए जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अन्नपूर्ण देवी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें आंदोलन दिए हुए हैं और यहाँ पर संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है, एक का आंदोलन जो मतलब कि इसके नेता थे या संस्थापक थे, एक आंदोलन के वे बताने हैं हमें कौन थे, तो वे कौन थे? मदारी पासी थे। बिल्कुल सही है, ये कथन भी हमारा सही है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ नारायण मल्हार जोशी, ये भी सही है। मजूर महाजन संघ महात्मा गांधी, इस आंदोलन या संगठन के भी महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेता। तो ये तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था? मतलब किस विदेशी यात्री दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था, तो किसके हिसाब से था? वो इब्न बतूता, जो किसके टाइम पे आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? किस जिले में किया जाता है? ये किया जाता है आपका वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट ये बताना है किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पे करता है? संवेग पे। ठीक है, यानी मोमेंटम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 37 में क्या दिया हुआ है? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी और बुनियादी उद्योग के तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? तो कौन सी योजना थी वे? पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी ये बताना है हमें, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिस जॉनसन, केरी जॉनसन, माइकल एस्क्राफ्ट, जेकी रिसमोग, तो माइकल एस्क्राफ्ट। ठीक है, सही आंसर होगा। 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई झाड़ियों से मिलकर बना? तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? तो नरसिम्हा मेहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो कौन होता है? हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 43, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? बिम्बिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। किसने की थी? अजातशत्रु ने। ठीक है, भारत और श्रीलंका का कौन सा जल डमरू अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। तो कौन सा करता है? डी ऑप्शन, पाक जल डमरू, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था? तो कौन सा था? मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामकृष्ण परमहंस। तो किसको किया जाता है? स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय साहित्य और आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीत, गीतांजलि, राजतरंगाणी, मधुशाला। तो किसके लिए जाना जाता है? मधुशाला के लिए। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो क्या बनाया गया था? इंडिया गेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बेइचिंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद। किसकी आत्मकथा है यह? गोल मेजर ध्यानचंद की। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम है स्टडी 9 वे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में खोल कर देखोगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको दोबारा पढ़ सकते हैं कितनी बार भी। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे आपके, तो ये सबको